मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राम मंदिर मामले से जुड़े एक और ऐतिहासिक फैसले को लेकर अयोध्या सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। अयोध्या के सरजू घाट से लेकर मठ मंदिरों पर सुरक्षा के जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं। सभी प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान के तहत सुरक्षा को सख्त रख दिया गया है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर एक और अहम फैसला सीबीआई की अदालत में 30 सितंबर को होगा। वैसे तो विवादित ढांचे को लेकर 9 नवंबर 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, तो वहीं अब बाबरी विध्वंस मामले को लेकर चल रहे विवाद भी समाप्त होने जा रहा है, जिसके लिए सीबीआई की अदालत 32 आरोपियों को लेकर अपना अंतिम निर्णय देगी। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए एसएसपी दीपक कुमार ने अयोध्या की सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त कर दिया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल व धारा 144 का पालन हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर बनाई जाएगी, जिससे किसी प्रकार से अयोध्या की शांति भंग न हो। यह कहना है एसएसपी अयोध्या दीपक कुमार का। सीबीआई की विशेष अदालत लखनऊ द्वारा विवादित ढांचा विध्वंस के संबंध में ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। इस संबंध में अयोध्या जनपद के पूरी पुलिस को, हमारी एलआईयू की जो शाखा है, हमारी जो स्पेशल ब्रांचेज हैं, हम लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके सभी जगह पुलिस को अलर्ट कर दिया है। सादे कपड़े में हमारे पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी कोविड-19 को लेकर है कि एक जगह लोगों को एकत्रित नहीं होने देना है, ज़्यादा लोगों को डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना, इसको हम लोग पूरी तरह से अयोध्या जी में लागू करेंगे। और कल अयोध्या जी में जो लोग बाहर से जो लोग आएंगे, तो यहाँ पर किसी प्रकार का जब जजमेंट आएगा उसमें किसी प्रकार का कोई लोग उपद्रव या किसी इस तरह की चीज़ को नहीं कर पाए, इसके लिए भी पुलिस की पूरी सतर्कता रखी हुई है। और कल व्यापक पैमाने पर चेकिंग हम लोगों के द्वारा की जाएगी और संदिग्धों पर हम लोगों की लगातार निगाह बनेगी। केंद्र सरकार के अभी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष महानगर ने भारतीय जनता पार्टी बताया गांव जाकर किसानों की हित की बताएगी चिंता। कि कृषि विधेयक के क्या फायदे। मोदी जी, पूज्य योगी जी, हम सब मिलकर के लगातार करते रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। वह किसी का पोल खोलेंगे, किसी प्रकार के साथ किसी किसान के साथ अत्याचार न हो कि कृषि विधेयक और के उनको कितने फायदे हैं। उनकी जमीन का उचित मूल्य मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और भविष्य में भी भाजपा के कार्यकर्ता व संगठन के लोग गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि विधेयक के प्रति जागरूक करेंगे और किसानों को भ्रम और सच के अंतर को समझाएंगे। इस बिल के माध्यम से पूरे देश में किसान मंडी या मंडी के बाहर अपना अनाज ई प्रणाली के माध्यम से बेचने का काम कर सकता है और स्वाभाविक रूप से जहां अधिक दाम मिलेगा वहां किसान अपने अनाज को बेचने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने घोषणा कर रखी है, पहले से कह रखा है कि हम इस देश के किसान, जो अन्नदाता है, जो भगवान है, उसकी उपज का 2 गुना लाभ देने का काम करेंगे। इसलिए बहुत दिनों से लंबित स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का काम भारत सरकार ने इन दोनों बिलों के माध्यम से किया और अब इस देश के जो छोटे छोटे किसान हैं, 2 बीघा, 3 बीघा, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 10,000 समूह बना करके पूरे देश में उनके माध्यम से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते बीकापुर में सरदार सेना ने मार्च निकालकर 3 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी बीकापुर को सौंपा। केंद्र सरकार की निजीकरण योजना से गुस्साए तथा युवाओं में बेरोजगारी के बढ़ते मामले को लेकर गुस्से में आए सरदार सेना के लोगों ने किसानों के हितों को
ताक पर रखने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरदार सेना की तहसील व ब्लॉक स्तरीय इकाइयों ने राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम बीकापुर दिग्विजय प्रताप सिंह के माध्यम से भेजा। सरदार सेना के जिलाध्यक्ष आलोक वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की मनमानी नीतियों के चलते सरकारी विभागों में युवाओं व किसानों का भविष्य दांव पर लग गया है। देश गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में यदि समय रहते केंद्र सरकार ने अपनी जन विरोधी नीतियों पर अंकुश नहीं लगाया तो सरदार सेना आंदोलनरत होकर मुखर विरोध करेगी। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से रितेश वर्मा, अतुल पटेल, रामनिवास वर्मा, अशोक वर्मा, विवेक यादव, आदर्श कुमार, विकास वर्मा, फूलचंद, शिव कुमार आदि मौजूद थे। निश्चित तौर पर आज आप यहाँ एक स्तंभ बनकर खड़े हैं। अभी आप देखे होंगे कि ये हमारा जो प्रमुख 3 मांग है, आंदोलन के माध्यम से हम लोग आज एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन आप लोगों के बीच में किए हैं। हमारा पहला मांग है, इस देश की सरकारी संपत्तियां जितनी भी हों, वो किसानों की हैं, नौजवानों की हैं, छात्रों की है, आप सभी पत्रकार महोदय आपकी भी है, उस सरकारी संपत्तियों को तत्काल बंद करें। और दूसरा जो हमारा मांग है, इस देश की अभी आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले कृषि विधेयक बिल आया है, उस विधेयक बिल से तमाम हमारे किसान प्रभावित हुए हैं। तमाम किसानों के हृदय में चोट पहुंची है और किसान सोच रहा हम अपना अनाज कैसे बेचेंगे। तत्काल उस बिल को वापस लें, नहीं तो ये हम लोग आज ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, कई लाख लोग लेकर के आप इसको इस बीकापुर तहसील को घेराव करके निश्चित तौर पर योगी सरकार और मोदी सरकार को जिले के थाना हैदरगंज के खोटेहना गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोर की मौत हो गई। गांव के बाहर पेड़ से लटकता हुआ उसका शव मिला। सीओ बीकापुर ने बताया कि किशोर ने आत्महत्या की है। थाना हैदरगंज के ग्राम खुटेहना में सचिन निषाद उम्र 15 वर्ष पुत्र नन्हे निषाद का शव आज सुबह पेड़ पर लटका हुआ गांव के बाहर पाया गया, जिस पर संबंधित वैधानिक कार्रवाई की गई। शव को मोर्चरी भिजवाया गया पोस्टमार्टम हेतु। शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद विध्वंस की सीबीआई कोर्ट में 30 सितंबर को फैसला आना है। इस फैसले से पूर्व बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। इकबाल अंसारी का कहना है कि सीबीआई कोर्ट हो या सरकार अब इस मुकदमे को खत्म करे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म हो चुका है, मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म हो गया है। ऐसे में यह मुकदमा भी अब समाप्त होना चाहिए। देखिए, सवाल बाबरी विध्वंस का है। हमने इससे पहले भी कह चुका हूं और आज भी यही कहते हैं कि इस मुकदमे को भी सरकार ख़त्म करेगी, क्योंकि ये मुकदमा सीबीआई का है, सरकार का मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट में है। तमाम गवाह, साक्ष्य, सबूत, सारी चीज़ सरकार के पास है। हम तो जो है इससे पहले भी कहा कि वो लोग सब बुजुर्ग जो है हो चुके हैं और कुछ लोग दुनिया में हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि इसको भी समाप्त कर दे, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको समाप्त कर दे, क्योंकि ये जब मंदिर मस्जिद का विवाद एक ख़त्म हो चुका है और जो लोग नया विवाद बढ़ाना चाहते हैं, ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग वही लोग हैं कि ऐसा विवाद बढ़ाते रहो कि सरकार जो है इनको छोड़े नहीं। हम तो एक तरफ कहते हैं कि सरकार इनको माफ़ करे, लेकिन ये मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ाने वाले यही चाहते हैं कि इस विवाद को बढ़ाते रहो। सीबीआई कोर्ट के द्वारा आ रहे फैसले के 32 आरोपियों में से एक शिवसेना के संतोष दुबे ने भी आज अपना बयान जारी किया। संतोष दुबे कल 10 बजे सीबीआई कोर्ट लखनऊ में हाजिर होंगे। बाबरी मस्जिद के आरोपी संतोष दुबे ने कहा कि 6 दिसंबर 92 की तरह ही
मथुरा और काशी को भी मुक्त कराना होगा। रही बात सीबीआई कोर्ट के फैसले की, तो सीबीआई कोर्ट जो भी निर्णय सुनाएगा उसे वह सर माथे स्वीकार करेंगे। संतोष दुबे ने यह भी कहा कि यदि वह जीवित रहे तो मथुरा और काशी के मुक्ति के लिए आंदोलन करेंगे। हमारे साथी किसी ने अपराध थोड़ी किया है, हमने राम कार्य किया है। भाई जब कोई अपराध करता है तो उसके अपराध का दंड मिलता है। कश्मीर के आतंकियों ने अपराध किया, सरकार ने दंडित किया। हाँ, ये बाबर ने अपराध किया था, महज जिद बनाई थी। वो नीचे तो राम मंदिर था ही, ऊपर महज जिद का एक वो विवादित स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। तो हम लोगों ने वो कार्य किया, उसको तोड़कर बहा दिया। तो हमने कोई अपराध नहीं किया। जो सजा आएगी स्वीकार है, छूटेंगे, जय जय सीताराम, फंसेंगे, वाह वाह, वो भी जय जय सीताराम, कोई अपराध बोध नहीं है। हमने अपने इस पुण्य कार्य को सदा स्वीकार किया है। आपके इन्हीं कैमरों के सामने सदा मैंने कहा, मैंने तोड़ा है। हम क्या, हमारे अन्य जो 5000 साथी हैं, जो उनमें 1500 जीवित हैं, वो भी कहते हैं हमने तोड़ा। क्या गुनाह किया? जो आरोपी ये कहेंगे कि हम नहीं थे, हम निर्दोष फंस गए, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे ईश्वर के यहाँ जाना है, क्या झूठ बोलना है? सजा होता है। देखिए, सजा हो जाए, मुझे मृत्यु दंड मिल जाए, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मैं अब मैं मान कर जाऊँगा कल कि अगर मुझे मृत्यु दंड मिले तो मेरा सौभाग्य होगा, अहोभाग्य होगा। इतना जीवन अपना जी लिया है कि अब अपने जीवन से मैं प्रसन्न हूँ। मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य मैंने पूर्ण कर लिया। जो भी सजा दे न्यायालय, हम उसको सिर माथे रखेंगे। हमें खुशी इस बात की है कि हमने ढांचे को तोड़ा और मेरे ही सामने राम मंदिर बनने जा रहा है। महंत नृत्य गोपाल दास का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण फैसले के दौरान कल कोर्ट में वह नहीं पहुंच सकेंगे, जिसकी जानकारी उनके उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने दी। कमलनयन दास ने आज कहा कि आरोपी बनाए गए महंत नृत्य गोपाल दास कल सीबीआई की अदालत में बाबरी विध्वंस मामले पर फैसला सुनाया जब जाएगा तो उस समय स्वास्थ्य कारणों से वह मौजूद नहीं रहेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कलंकित ढांचे को मिटा दिया गया है, अब भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। अगर खिलाफ में भी फैसला होता है तो कोई गम नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका फैसला भी हमारे ही पक्ष में आएगा। देखिए, महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जज लोग सब जानते हैं इस बात को, इसलिए महाराज जी का वहाँ जाना उचित नहीं है। फैसला भी आज हो जाएगा। विजय सब प्रकार से हमारी है। जो होना था वो हो गया। कलंक था और कलंक खत्म हुआ। कलंक खत्म होने के बाद राम मंदिर भी बन रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखा जाएगा। वो भी एक, अगर खिलाफ भी फैसला आएगा तो भी एक सम्मान ही है। राम जन्मभूमि के पक्ष में सम्मान ही है, कोई बात नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।